नमस्कार भाइयों। ये बड़े भैया जी हैं, हमारे पास इलाज करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई जी को क्या क्या समस्याएं हो गए थे और किन किन औषधियों का प्रयोग किया भाई जी के ऊपर, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई से ही जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से इन समस्याओं से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? भैया मैं सिंगरौली जिला पड़ता है, जैन से हूँ, एमपी में पड़ता है ये। एमपी से, सिंगरौली जिला से, है ना? अच्छा भाई जी आप कब से परेशान थे? मेरे को 7-8 साल हो गया। 7-8 साल से, 7-8 साल से परेशान थे ना? और कब आप हमारे यहाँ आए थे भाई जी? मैं आया था आपके यहाँ 28 तारीख को। 28 जनवरी को, है ना? और आज हो गया 6 तारीख, अपना फरवरी, है ना? मतलब टोटल 9-10 दिन, 11 दिन हुआ है ना? 10-11 दिन हुआ। तो 10-11 दिन से भाई जी हमारे यहाँ रुक करके इलाज ले रहे हैं। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई जी को क्या क्या समस्याएं हो गए थे, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन से औषधियों का प्रयोग किया हमने भाई जी के ऊपर। तो भाई जी को संग्रहणी रोग हो गया था। संग्रहणी मतलब आईबीएस, और आईबीएस में भी आईबीएस सी हो गया था, मतलब कॉन्स्टिपेशन वाला आईबीएस। पेट बिल्कुल फुला फुला सा रहता था, भरा भरा सा रहता था, पेट साफ नहीं होता था। जो आईबीएस सी में मूल जो सिम्टम्स होता है ना कि पेट का साफ ना होना, पेट साफ नहीं होता है इसमें, इसका प्रधान सिम्टम्स यही है। फिर जो भी उपद्रव होते हैं पेट साफ न होने के कारण ही होता है ना बड़े भैया? यही दिक्कत था ना आपका, प्रधान दिक्कत कि सुबह पेट साफ नहीं होता था, और पेट साफ न होने के कारण शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव शुरू होते जा रहे थे, है ना भाई जी? और भाई जी का नाभि टल गया था, मणिपुर चक्र बिगड़ गया था, और भैया जी को कुछ पता नहीं था कि एक नाभि होता क्या, है ना भैया जी? कुछ भी मतलब नाभि के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। तो ये जो है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के उपचार करवाते थे पर कोई लाभ नहीं होता था ना भैया जी? और काफी जो है कि पैसा खर्च हुआ। भैया जी कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं आप? मैं नागपुर बोखाड़ हॉस्पिटल है, नागपुर में? हाँ बोखाड़ उसमें करा चुका हूँ। बोखाड़ हॉस्पिटल, हाँ। और आपका एक इलाहाबाद में करा चुका हूँ। इलाहाबाद में जी, जबलपुर भी दवाई ले चुका हूँ और कई जगह दवाई ले चुका हूँ। अपने यहाँ तो कोई डॉक्टर बचे नहीं है, अपने आसपास में जितने डॉक्टर हैं सबसे दवाई ले चुके हैं। तो इस तरह से जो है कि भैया जी इलाज करवाते थे, और इसमें केवल समय, शरीर और पैसा की बर्बादी होता था, कुछ भी लाभ नहीं होता था ना भैया जी? तो मेरे भाइयों देखिए, कई बार हम लोग को लगता है कि नाभि कुछ नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं कि नाभि कुछ है, लेकिन नहीं, नाभि मायने रखती है। नाभि अगर बिगड़ जाए तो कोई दवाई काम नहीं करती है, क्योंकि त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। नाभि के बिगड़ने के बाद त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। अच्छा, त्रिदोष के प्रकोप होने के कारण भी नाभि बिगड़ जाती है, दोनों बातें हैं। नाभि बिगड़ने के कारण भी त्रिदोष का प्रकोप होता है, और त्रिदोष के प्रकोप होने के बाद भी नाभि बिगड़ जाती है, तो दोनों ही बातें होते हैं। तो भाई जी का जो कि नाभि टल गया था, और यहाँ आए, हमने नाभि पर काम किया, योग व्यायाम दिया, थेरेपी दिया, तो अब भाई जी को बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। भैया जी आपको लगता है कि नाभि आपका जगह पे आई है? जी आई है जी। बहुत ज्यादा कमजोरी रहता था, कमजोरी कैसा भैया जी? कमजोरी तो बिल्कुल नहीं है मेरे को, कमजोरी नहीं है ना? बहुत बढ़िया। पेट में नल्ले पड़ गए थे, पेट पूरा चिपक सा गया था, पेट फूलता नहीं था, है ना? अब कैसा है? पेट बढ़िया फूल रहा है, बढ़िया फूल रहा है। भूख नहीं लगता था, कैसा है भूख का लगना? तो मैं डबल खा रहा हूँ। डबल खा रहा है जी, बहुत बढ़िया। पेट में बहुत ज्यादा गैस रहता था, कैसा है? नहीं, गैस नहीं बना रहा है। गैस नहीं बना रहा है? गैस पास भी नहीं हो रहा है, बना भी नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। पेट में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था, कैसा है? हाँ, भारीपन 50% है। 50% है जी। और पेट साफ नहीं होता था, हाँ, कब्ज रहता था, इसी को आईबीएस कहते हैं। तो अभी कैसा है जी? पेट साफ हो जाता है। पेट साफ हो जाता है, बढ़िया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कभी दिक्कत होना पड़े भैया तो घबराइएगा मत, ये थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना नेचुरल है, लगभग हर मनुष्य को थोड़ा बहुत दिक्कत होते हैं। पर आपकी जितनी पहली जितना दुर्दशा हो रही थी, उतना कष्ट, उतना पीड़ा आपको नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। थोड़ी बहुत कभी फंसेगा पेट में, मल रुक जाएगा तो फिर निकल जाएगा, 1 घंटा 2 घंटे बाद फिर से निकल जाएगा, उससे आप मत घबराइएगा। और कोई भी भाई इन सिम्टम से न घबराए, छोटे छोटे लक्षणों से, छोटे छोटे मच्छर माछियों से न घबराएं, इनको इग्नोर करें, छोटे छोटे लक्षणों को। पेट में दर्द होता था बड़े भैया जी, तो अभी कैसा है दर्द? नहीं, दर्द बिल्कुल नहीं है। दर्द ठीक है जी। अच्छा, मल में
चिकनापन रहता था, कैसा है? हाँ वो बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया। और बार बार बुखार होता था जी, है ना? ये मेरे को बहुत पुराना है। पुराना है ना? जी। अच्छा, अब क्या लगता है कि मतलब नहीं। उसमें कुछ सुधार हुआ है बड़े हाँ, भैया? सुधार हुआ है। सुधार हुआ है, वो धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा। हाँ हो गया है। हाँ, तो अभी तो 10 से 11 दिन हुआ है जी। और इसमें जो है कि बहुत इसका प्रेशर जितना पहले दबा के बुखार आता था उतना नहीं आ रहा है। पर डे है, ये लगभग पर डे इनको शाम को बुखार आ जाता है ना भैया? जी। लेकिन अब उतना तीव्र नहीं आ रहा है जितना पहले आता था, इस काफी हद तक नियंत्रित हो गया है ना बड़े भैया? जी। तो समय के साथ धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा, हाँ। है ना भैया जी? जी। सर में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था, अब कैसा है? वो 50% आ गया है। 50% आ गया है ना? हाँ। 50% नियंत्रित है। जी। और आंखों का भारीपन हाँ वो भी आधा हो गया है। वो भी आधा हो गया है। जी। और सीने का भारीपन वो बिल्कुल नहीं है अब। नहीं है। जी। सिर का दर्द, हाँ वो भी 50%। कमर दर्द वो बिल्कुल नहीं है अब। बिल्कुल नहीं है। पिंडली का दर्द, पैर के नीचे का जो मांसपेशियां हैं उसको पिंडली कहते हैं, घुटने के नीचे का मांसपेशियों का जो अपने बैक साइड में होता है, तो वो पेन कैसा है बड़े भैया? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और हाथ पैर में कंपन होता था, ये कैसा है? नहीं बिल्कुल नहीं है, वो भी नहीं। कान से सन सन की आवाज आता था, ये हाँ वो भी ठीक है। ठीक है। श्वास लेने में परेशानी होता था? हाँ वो भी नहीं है अब। नहीं है। आंखों से धुंधलापन दिखाई पड़ता था? हाँ वो सही हो गया है। सही हुआ। 50% में आराम है। 50% आराम हुआ, बहुत बढ़िया। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और नींद न आने की समस्या? ये बिल्कुल खत्म, एकदम बढ़िया खत्म सोता है। हूँ मैं, अच्छे से नींद लगती है, कोई गुस्सा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं है। बहुत बढ़िया। सीने में जलन होता था, आंखों में जलन होता था और गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, ये पित्त के रोग है। जलन वाला जो सिम्टम्स है पित्त के हैं, पित्त भी प्रकोपित हुए थे भाई जी का। तो ये सिम्टम्स कैसे हैं भैया जी? बिल्कुल नहीं है अब। बिल्कुल नहीं है। जी। बहुत बढ़िया। और इस तरह शरीर में भारीपन रहता था, अधिक आलस्य और अधिक थकावट रहता था? हाँ वो नहीं है एकदम। ठीक है, कंट्रोल, सब कुछ नियंत्रित है। जी। टोटली अगर बात करें तो भैया जी आप कितना % रिलीफ महसूस कर रहे हैं हमारे यहाँ? मेरे को मतलब कि 75% रिलीफ है मेरे को। 70-75% है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। ये 10-11 दिन में 70-75% अगर रिलीफ मिल जाता है तो ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे, है ना भाई जी? जी। बहुत प्रसन्न है भाई जी भी कि कई जगह घूमे हैं और ये 8-10 साल से घूम रहे थे भैया जी, है ना? 8-10 साल से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर देखे, लेकिन शायद ऐसा चिकित्सक नहीं देखा होंगे भैया जी, ऐसा चिकित्सा नहीं देखे होंगे। और ये सब परम पिता परमात्मा की कृपा है भाइयों कि इतना अच्छा रिजल्ट मिल जा रहा है, नहीं तो अपनी कोई औकात नहीं है, हम एक साधारण मनुष्य हैं। तो मेरे भाइयों, अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि मैंने भाई जी पर किन किन औषधियों का प्रयोग किया है। तो हमने भाई जी को योग व्यायाम करवाया और ब्रह्मचर्य का पालन भाई जी पहले से ही कर रहे थे। भाई जी पहले से जो कि संयमी हैं, पहले से ही गृहस्थ में जो कि संयम पूर्वक रहते हैं, संयमी व्यक्ति हैं और जिम्मेवारी को निभाने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति जिम्मेवारी को निभाते हैं ना, वो ब्रह्मचारी होते हैं और संयमी होते हैं। अगर संयमी ना हो तो जिम्मेवारी को नहीं निभा सकते। जो संयमी ना हो वो कोई अच्छा कर्म नहीं कर सकते। तो भाई जी जो है कि संयमी हैं और गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो पहले से कर ही रहते हैं। हमने अपने यहाँ रख करके न्यूरोथेरेपी दिया और औषधियों में आम पाचक अर्क दिया, सुबह शाम खाली पेट। काम दुधारस प्लेन में दिया, काम दुधारस मोती युक्त नहीं दिया, प्लेन में दिया, एक टैबलेट, है ना बड़े भैया जी। और गंधक रसायन दिया, एक गोली सुबह शाम। और अवपतिकर चूर्ण दिया, है ना, सुबह शाम, ये भी एक चम्मच दिया। और मुलहेठी का काढ़ा, है ना बड़े बढ़िया। तो इन्हीं औषधियों का प्रयोग करके हमने भाई जी को नियंत्रित किया है। मुलहेठी का काढ़ा पीने के लिए भी दिया था और गरारे करने के लिए भी दिया था, है ना भैया जी? तो इस तरह के जो है कि औषधियों का प्रयोग किया और इन्हीं औषधियों का प्रयोग करके भाई जी को 70 से 75% तक जो है कि रिलीफ दिए हैं और भाई जी बहुत प्रसन्न हैं। तो भैया जी यहाँ पे रहने का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव है। कुछ भाइयों कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? हाँ यहाँ अच्छा व्यवस्था है, रहने का खाने का सब व्यवस्था है यहाँ पे, सब भाई लोग मिलके बनाते खाते हैं। हाँ। तो हम लोग साथ में ही रहते थे और बड़े भैया हमसे बड़े हैं, उम्र में हमसे 7 साल बड़े हैं। हमारा 35 वर्ष उम्र है और बड़े भैया का 42 साल उम्र है। तो हम लोग जो है कि साथ में रहते थे, साथ में सभी लोग मिलकर बनाते खाते थे। और अब जो है कि कल हम बड़े भैया की विदाई कर देंगे। तो भैया जी अच्छा लगा यहाँ रह के? जी बहुत अच्छा लगा जी। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोग भी इस तरह के छोटे छोटे सिम्टम से परेशान हैं, इस तरह के IBS से, IBS-C से अगर परेशान है, कमजोरी से परेशान है,
तो इस तरह के औषधियों का प्रयोग करके आप लोग भी पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।